हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग ऑलिव बोर्ड का एक फ्री मॉक सॉल्व करेंगे। इसमें हम पूरे रीजनिंग के जो ESICUDS एग्जामिनेशन में 25 क्वेश्चंस आते हैं वो पूरे सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। अब आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 12 चेयर्स, 12 कुर्सियां हैं जो कि दो पैरेलल लीनियर रोज में रखी हुई हैं। 6 इन ईच रो, हर रो में 6 है, मतलब आपको दो रो बनानी होंगी, एक ऐसे और एक ऐसे। इसमें भी 6 चेयर्स होंगी और इसमें भी 6 चेयर्स होंगी। ठीक है। रो जो 1 है वो नॉर्थ फेस कर रही है और जो रो 2 है वो साउथ फेस कर रही है। और यहाँ पर जो है वो 11 प्लेयर्स हैं, क्रिकेट के 11 हैं। ठीक है, इसका मतलब ये 12 चेयर्स हैं और 11 प्लेयर्स हैं। डेट मीन्स कि एक चेयर जो होगी वो वैकेंट होगी। यहाँ पर हमको दे रखा है ABCDEFGHIJK और सब पर बैठे हुए, और एक जो चेयर है वो वैकेंट है। और हमें यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि कौन सा पर्सन किस रो में है, मतलब किस साइड फेस कर रहा है, ये हमें खुद ही बताना पड़ेगा आके। चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले हमने बना लिया कि 6 पर्सन होंगे, 1 2 3 4 5 6। ये जो फेस कर रहे हैं ये साउथ फेस कर रहे हैं, और ऐसे ही 6 पर्सन 1 2 3 4 5 6 ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं। अब इसको पढ़ते जाते हैं और हम अपनी इंफॉर्मेशन को नोट करेंगे शॉर्ट में। लिखा हुआ है कि जो F है इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वैकेंट चेयर एंड इज फेसिंग साउथ। डेट मीन्स जो एक वैकेंट सीट होगी उसके लेफ्ट में है, और ये कहाँ फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है। जब साउथ फेस कर रहा है तो लेफ्ट इस साइड ही होगा। इट मीन्स इसके डायरेक्टली लेफ्ट में, इमिडिएटली लेफ्ट में F है। तो मैंने ऐसे बना दिया इसको। आगे पढ़ते हैं। नो वन सिट्स नाइदर टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H। कोई भी H के लेफ्ट में नहीं बैठा है और ना ही C के लेफ्ट में बैठा हुआ है। इससे एक बात ये क्लियर हो गई कि जो H और C है वो कॉर्नर पर ही होंगे। जब बोला गया है कि H के लेफ्ट में भी कोई नहीं है और C के लेफ्ट में भी कोई नहीं है, तो आप सोचो, अगर मैं H को यहाँ पे मान लूँ, अगर मैं मानूँ कि H कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इस तभी इसके लेफ्ट में कोई नहीं होगा। या फिर हो सकता है कि H यहाँ पर हो तो ही इसके लेफ्ट में कोई नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही C का भी है। C अगर यहाँ पे है तो इसके लेफ्ट में कोई नहीं होगा, C अगर यहाँ पर है तो इसके लेफ्ट में कोई नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब H और C जो होंगे वो यहाँ पर और यहाँ पर ही आएंगे। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ। मैं इसको यहाँ पे लिख लूंगी कि H और C जो है यहाँ पर ही आने, H या फिर C, H या फिर C। अब सोचो, अगर मैं यहाँ पे रखूँ H या C को, तो इसके तो लेफ्ट में काफी सारे पर्सन, हमें बोला गया है कि H के इमीडिएट लेफ्ट में और C के इमीडिएट लेफ्ट में कोई नहीं होना चाहिए। डेट मीन्स ये क्लियर है कि H और C जो है वो कॉर्नर पर ही होंगे, और कौन से कॉर्नर पर होंगे, वो इसी वाले कॉर्नर पर होंगे, H और C। ठीक है, तो हमारी दो कंडीशन हमने लिख ली। आगे लिखा हुआ है 2 पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ बी के लेफ्ट में 2 पर्सन है। तो इसका मतलब बी अगर नॉर्थ तरफ देख रहा है तो लेफ्ट में यहाँ होगा, अगर साउथ देख रहा होगा तो हम राइट में, तो हम अगर साउथ होगा, बाई चांस मैं बना के दिखाती हूँ, अगर इधर साउथ होगा तो इसकी इधर साइड दो लेफ्ट में ब्लैंक होंगे। बट अभी हमने मान लिया कि अगर ये इस साइड फेस कर रहा है तो दो लेफ्ट इसके इधर ब्लैंक होंगे। बाकी आगे जैसा भी होगा हम चेंज कर देंगे। ठीक है, हमने एरो तो बना ही लिया है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, जो ई है वो के सेकंड लेफ्ट में है। दैट मीन्स जो ई है वो के सेकंड लेफ्ट में। सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता थी वो तो मैंने साउथ में बता के लिख दी। जो मुझे नहीं पता है कि नॉर्थ साउथ किधर है, तो मैं उसको नॉर्थ मान के लिख रही हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आई के सेकेंड राइट में जी है। ठीक है, लिख लिया हमने, आई के सेकेंड राइट में जी है, राइट में है। हु फेसेस एफ, इट मीन्स आई के लिए बोल रहे हैं, आई जो है वो एफ को फेस कर रहा है। तो जो आई है वो कहाँ फेस कर रहा है, एफ को फेस कर रहा है। इसको भी लिख लिया हमने। फिर लिखा हुआ है नो चेयर इज केप्ट एट द एक्सट्रीम एंड इज वैकेंट। जो भी चेयर वैकेंट है वो एंड पर नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर भी वैकेंट चेयर नहीं आएगी, यहाँ पर भी नहीं आएगी। तो हम लिख ले रहे हैं कि जो वैकेंट वाली हम बनाई थी वो एंड पर नहीं है। ठीक है, इसको भी लिख लिया। फिर लिखा हुआ है सी और जे जो है वो सेम रो में है। इसको भी लिख लो, सी और जे कहाँ पर है, सेम रो में है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, डी जो है वो एंड पर नहीं है। इसको भी लिख लेते हैं कि डी जो है वो एंड पर नहीं है। फिर लास्ट क्या लिखा हुआ है कि जो एच है, एच सेट इन द सेम रो, वो सेम रो में किसके साथ, वैकेंट वाले के साथ। इट मीन्स, देखो ये बात क्लियर हो गई। अब आप देखो, और एक बात और जो लिखे है वो मैं बता देती हूँ, एच इज फेसिंग के। एच है
इसे फेस कर रहा है, के को फेस कर रहा है, ठीक है। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो एच वाला पर्सन है और जो वैकेंट वाला पर्सन है वो सेम रो में है, ठीक है। और हमको बोला गया था कि जो वैकेंट है वो कहाँ फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है। इट मीन्स ये भी क्लियर होगा कि एच भी कहाँ पर होगा, जो जो रो साउथ फेस कर रही है। तो यहाँ पे हम सी को हटा दें, यहाँ पर एच ही होगा, यहाँ पे सी ही होगा, ठीक है। तो हमारी यहाँ से बात क्लियर हो गई क्या, कि यहाँ पर सी ही आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, एच आएगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। देखो अब हमें क्या दे रखा है, हमको पहली बार में ये बोला गया था कि जो वैकेंट है उसके इमीडिएट लेफ्ट में एफ है और वैकेंट वाला एंड पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं कि वैकेंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तीन हो सकती हैं। अभी हम नहीं बनाते हैं इसको, हम देखते हैं कहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, ये बोला गया था कि एच को के फेस कर रहा है, तो एच में पता लग गया, के इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा। ये वाली कंडीशन हमारी हो गई कंप्लीट। फिर बोला गया है के सेकेंड लेफ्ट में ई है, अगर के नॉर्थ फेस कर रहा है तो के नॉर्थ ही फेस कर रहा है, सेकेंड लेफ्ट में ई बना दो। सेकेंड लेफ्ट हमारा कहाँ हो गया, ये 1 और 2 ई ये आ गया, ये भी कंफर्म हो गया, ठीक है। अब क्या बोला गया है, देखो अब हम यहाँ से और भी चीज़ें सेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर बोला गया कि जो एंड पर है, जो वैकेंट है वो एंड पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बिल्कुल लेफ्ट में क्या है, एफ है, और एफ जो है वो आई को फेस कर रहा है। इसका मतलब हमें ब्लैंक भी चाहिए। आप चेक करते हैं, अगर हम वैकेंट को यहाँ पर ले लें, यहाँ पर ले लें, तो वैकेंट के बाद ये एफ हो गया, एफ के बाद ये क्या आ गया हमारे पास, एफ आ जाएगा। यहाँ पर हो सकता है वैकेंट, इट मीन्स हम मान सकते हैं कि ये वैकेंट हो और ये क्या हो, एफ हो, और इसके सामने ई हो, और ई के यहाँ पे क्या बोला गया, ई के सेकंड राइट में जी है, तो ई का ये हो गया, राइट क्या आ गया, जी आ गया, बिल्कुल हो सकता है। अब हम आगे भी चेक कर लेते हैं एक बार। अगर मैं यहाँ पर वैकेंट को लूँ, वैकेंट के बाद ये ई आ गया, वैकेंट के बाद एफ आ गया, एफ के सामने आई आता, और इधर कोई जगह नहीं है हमने जी रखने के लिए, और यहाँ वैकेंट तो हो नहीं सकता, वैकेंट के बाद हमें क्या लेना है, एफ, यहाँ जगह ही नहीं है। तो केवल वैकेंट के लिए और एफ के साथ सेट करते हुए हमने एक ही कंडीशन बना दी, ये बिल्कुल ठीक फिट भी हो रही है हमारी। तो हमने इसको भी सेट कर दिया, इसको भी सेट कर दिया। अब हमको ये बोला गया कि सी और जे जो है वो सेम रो में है, सेट कर दो। सी के रो में एक ही जगह बच रही है जे की, ये हमने सेट कर दिया। फिर बोला गया है कि बी के लेफ्ट में, बी के अगर ऊपर देख रहा है तो उसके लेफ्ट में 2 ब्लैंक स्पेस है। अब देखो बी तो यहीं पर आ सकता है, जगह ही नहीं है, तो अगर बी यहाँ पर आता है और साउथ देख रहा है तो लेफ्ट इस साइड होगा इसका, तो बी के लेफ्ट में 2 यहाँ पे क्या होगा, स्पेस ब्लैंक होगा, सॉरी 2 पर्सन की स्पेस और होनी चाहिए, तो बी के लेफ्ट में हमने 2 स्पेस मान ली, ये भी कंप्लीट हो गई। अब बोला गया था कि डी एंड पर नहीं है, जब डी एंड पर नहीं है तो डी यहाँ ही पर ही होगा, एक ही जगह बच रही है केवल, और हमारे पास क्या बचा अभी रखने के लिए, ए बचा, ए को यहाँ पर रख दो। ये होगी हमारी पजल सॉल्व। ये जो फर्स्ट रो है ये फेस कर रही है कहाँ पे, साउथ में, और जो ये ऊपर सेकंड रो है ये फेस कर रही है नॉर्थ में, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है विच चेयर इज वैकेंट, कौन सी चेयर वैकेंट है, तो वैकेंट कौन सी है, देखो चेक करना पड़ेगा। जी के राइट में, नो, जी के नीचे है। ए के लेफ्ट में, हाँ ए के लेफ्ट में ही है, इट मीन्स बी विल बी द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, डी किसको फेस कर रहा है, डी किसको फेस कर रहा है, जी को फेस कर रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। वैकेंट चेयर का संबंध बी से कैसे है, देखो वैकेंट ये है तो इसके बी ये है लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट, दैट मीन्स सेकंड टू द लेफ्ट, इट मीन्स सी। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जे एंड जी, जे और जी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1 2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे ऑफ दिस पजल, हु सिट्स फेसिंग द चेयर विच इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में, 1 2 3 वैकेंट है, इसको कौन फेस कर रहा है, जे फेस कर रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमने बना लिया अपनी फजल और इसके हमने 5 क्वेश्चंस को टेक कर लिया। अब आ जाते हैं अपने 6 क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक नंबर्स का ग्रुप दे रखा है, सेट दे रखे हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। क्या पूछा गया है, बोला गया है कि व्हाट इज द लीस्ट एवरेज ऑब्टेन, सबसे कम एवरेज क्या होगा अगर हम सारे नंबर्स का एवरेज ले लें। तो हम अगर एवरेज लेते हैं तो आपको पता है कि कैसे करते हैं एवरेज, जो भी हमें नंबर्स दे रखे हैं उनको प्लस करो और जितने नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उनसे डिवाइड कर दो। तो इसको प्लस करते हैं फटाफट से, और देखो सब में 4 डिजिट्स हैं तो हमें डिवाइड तो 4 से करना है। तो पहले नंबर्स का सम कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 8 और 6 14 और 1 15, 15/4। यहाँ पे कितना आ जाएगा,
16/4, यहाँ पे कितना हो गया ये 15/4, उसके बाद 17/4 और फिर लास्ट में 10/4। अब देखो हमें लीस्ट वाले का एवरेज निकालना है। तो एक बात आप ये देखो, सब में डिवाइड 4 से हो रहा है, तो सबसे जो अगर हम इसको नहीं मानेंगे तो जो सबसे छोटा होगा उसका भी डिवाइड, उसका भी जो सबसे छोटा है वही लीस्ट होगा। ठीक है, तो आप देखो सबसे छोटा कौन सा है, 10 वाला है, तो लीस्ट तो यही होगा। अब एवरेज और निकाल लो, एवरेज कितना आ जाएगा डिवाइड करके 4 से, 2.5 आएगा। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है अगर हम फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज कर दें, फर्स्ट और थर्ड को, तो डिफरेंस बताना है हाईएस्ट और लोएस्ट में। चेंज करते हैं फर्स्ट और थर्ड को, तो क्या आ जाएगा नंबर 6810, फिर 3715, फिर 6414 और फिर 7118, उसके बाद 3214। अब हमारा हाईएस्ट कौन सा है, अब देखो हाईएस्ट कौन सा है, ये वाला मीन 7118, और लोएस्ट कौन सा है, लोएस्ट है हमारे पास दिस वन 3214, 3214। इसको करना है माइनस, तो कितना आ जाएगा 40, ये कितना बचा 9 और ये 3, 3904। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर। लोएस्ट नंबर कौन सा है इसमें से, ये वाला 11 वाला। ठीक है, फिर सेकंड लोएस्ट ये हो गया हमारा 1 2 3 4। इसमें बोला गया है सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 कितना आ गया 6। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर बोला गया है कि इफ ऑल द नंबर्स डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड प्लेस डिजिट इज प्लेस बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ डिजिट, देन देखो बोला गया है कि जो डिफरेंस है थर्ड सेकंड और थर्ड का डिफरेंस निकालना है हमें हर नंबर का, और उसके बाद फर्स्ट और फोर्थ का निकालना है। तो बताना है कि कौन सा सबसे सेकंड हाईएस्ट है। ठीक है, तो अब नंबर निकालना शुरू करते हैं। तो डिफरेंस कितना है सेकंड और थर्ड का, सेकंड और थर्ड दैट मीन्स 2, और उसको फर्स्ट और फोर्थ के बीच में रखना है। तो फर्स्ट और फोर्थ को भी छूना नहीं है, फर्स्ट और फोर्थ तो ऐसे ही आ जाना है, बस बीच वाले दोनों का डिफरेंस कर देना है। तो 1 4 5, फिर क्या आ जाएगा 1 2 4, फिर क्या आ जाएगा 1 6 और 8, फिर आ जाएगा 1 1 और 4। अब बताना है सेकंड हाईएस्ट, तो हाईएस्ट तो ये है, सेकंड हाईएस्ट ये हो जाएगा 145। दैट मीन्स ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्लॉग्स है, बनाते हैं। ऑल हुड्स आर बूट्स, ऑल हुड्स आर बूट्स, सम हुड्स आर रूफ्स, सम हुड्स आर रूफ्स। ठीक है, ओनली अ फ्यू रूफ्स आर सीट, ओनली अ फ्यू रूफ्स आर सीट, ओनली फ्यू है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं भी होंगे, तो हमने कुछ मान के क्रॉस कर दिया। कंक्लूजन देखते हैं। सम बूट्स आर हुड्स, सम बूट्स आर हुड्स, हाँ सम बूट्स आर हुड्स हैं, साफ दिख रहे हैं। सम रूफ्स आर बूट्स, सम रूफ्स, हाँ कुछ रूफ्स बूट्स में भी आ रहे हैं, तो ये भी ठीक है। इसमें दोनों हमारे कंक्लूजन ठीक हैं, बोथ 1 and 2 फॉलो। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, ओनली बेंजो आर ट्यूबा। अब ओनली बोला गया है तो उल्टा लिख देते हैं, ऑल ट्यूबा आर बेंजो। अब ओनली भी है तो हमें क्रॉस भी करना पड़ेगा। ओनली अ फ्यू बेंजो आर ट्रम्पेट, ओनली अ फ्यू बेंजो आर ट्रम्प, ये ट्रम्पेट का था और ये ट्यूबा का था, दोनों टी थे, तो हमने थोड़ा एक और वर्ड लिख दिया, एक और लेटर लिख दिया उसके आगे। फिर बोला गया है ईच बेंजो इज ट्रम्पेट, ईच मतलब ऑल के लिए पूछ रहे हैं, ऑल बेंजो क्या ऑल बेंजो ट्रम्पेट है, नहीं है, ये तो गलत हो गया। फिर सम ट्यूबा, क्या कुछ ट्यूबा ट्रम्पेट हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि केवल यहाँ पे बोला गया था क्या कि ओनली बेंजो और ट्यूबा, जो ट्यूबा है वो केवल बेंजो में ही आएंगे। अब पूछा कि क्या कुछ हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। इट मीन्स नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलोज। फिर बोला गया है नो नी इज अ मैंगो, कोई भी नी जो है वो मैंगो नहीं है। ठीक है, फिर सब मैंगोज आर टॉर्चेस, कुछ मैंगो टॉर्चेस हैं। ऑल टॉर्चेस आर रूफ, ऑल टॉर्चेस क्या है, रूफ है। फिर देखो बोला गया है नो टॉर्च इज अनी, नो टॉर्च इज अनी, हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता, तो हम कांट से बोल दें, कांट से कंडीशन हमेशा रॉन्ग होती है। फिर है सम रूफ आर मैंगोज, सम रूफ आर मैंगोज, हाँ कुछ रूफ मैंगोज है, साफ पता लग रहे हैं, तो ओनली सेकंड फॉलोज। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये भी हमारे पास एक स्लॉक्स का ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है, सम अनियन आर सॉक्स, सम अनियन आर सॉक्स, सम सॉक्स आर डाइम्स, सॉरी ये डी था, डी। फिर ऑल टाइम्स आर क्लाउड्स बना लिया हमने। अब आ जाते हैं इस पर कंक्लूजन पर। सम अनियंस आर टाइम्स, नो, ये अनियन तो कुछ दिख रहा है हमें नहीं, तो ये कंडीशन है कांट से, इट मीन्स
गलत हो जाती है। सम क्लाउड्स आर सॉक्स, सम क्लाउड्स आर सॉक्स, हाँ हमें दिख रहे हैं। ओनली 2 फॉलोअर्स, इट मीन्स ऑप्शन बी। फाइन, अब आ जाते हैं हमें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दे रखी है हमें, पजल। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 8 फ्रेंड्स ABCDEFGH, 8 लोग हैं। ये 8 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। बॉटम मोस्ट 1 है, उसके बाद ऊपर नंबर बढ़ते रहेंगे, सबसे नीचे में 1 रखना है। अब हमें इसे बनाते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, हमें इसमें से सेट करना है। बोला गया है F जो है वो H के तुरंत नीचे रहता है, ठीक है। H के जस्ट बिलो क्या है, F है। मोर देन 3 पर्सन लिव बिटवीन E एंड H, ठीक है। E और H के बीच में 3 से ज़्यादा लोग रहते हैं। 4 पर्सन लिव बिटवीन D एंड A, D और A के बीच में कितने रहते हैं, 4 लोग रहते हैं। हु लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, लेकिन जो A है, A की बात हो रही है। देखो हु से पहले जो वर्ड होता है, जो लेटर होता है ना, उसके बारे में बात होती है। तो हु से पहले क्या है, A है। A इसका मतलब इवन पे रहता है, तो हमने लिख दिया A जो है वो इवन पे है। 2 पर्सन लिव बिटवीन D एंड G, और D और G के बीच में कितने लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं। B लिव्स बिलो A, A के नीचे कहीं रहता है B। फिर बोला गया मोर देन 2 पर्सन लिव बिटवीन C एंड D, C और D के बीच में 2 से ज़्यादा लोग रहते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन B एंड F, बोला गया है जितने लोग B और F के बीच में रहते हैं, इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन E एंड C, ठीक है। E और C के बीच में जितने भी लोग रहते हैं, उससे क्या है, एक ज़्यादा लोग रहते हैं B और F के बीच में, ठीक है। तो अब स्टार्ट कैसे करेंगे इस पजल को, देखते हैं। देखो हमको बोला गया कि A जो है इवन पे रहता है, ठीक है। और ये भी तो बोला गया है कि A और D के बीच में 4 लोग हैं। तो अब एक बात सोचो कि अगर मैं मानूं कि A कहाँ पर हो सकता है, इवन से स्टार्ट कर रहे हो, D 8 पर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और 4 के बाद 1 2 3 4 यहाँ पर D हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर मैं सोचूं कि A हो सकता है 6 पर हो सकता है A 6 पर हो, तो 1 2 3 4 D यहाँ पर होगा, बिल्कुल ठीक है। अब अगर हो सकता है कि A कहाँ पर हो, 4 पर हो, इवन तो ये भी है। लेकिन हम इसके बाद 4 का गैप नहीं कर सकते। 1 2 3 4 जगह ही नहीं है, 1 2 3 जगह ही नहीं है, तो इसका मतलब 4 पे तो नहीं होगा। एक कंडीशन और बचती है कि A हो सकता है कहाँ पर हो, 2 पर हो। तो 1 2 3 4, तो D कहाँ पर होगा, 7 पर होगा। तो हमने ये 3 पॉसिबिलिटी बना ली है। इसमें हो सकता है ये कोई भी, इसमें से कोई भी एक ठीक ही होगी, चेक करेंगे आगे। तो ये हमने बना लिया। अब बोला गया है कि D और G के बीच में 2 का गैप है। D पता है हमको, G भी रख देते हैं। 1 और 2 का गैप G, 1 2 का गैप G, 1 और 2 का गैप G, ये भी रख दिया हमने। ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्या बोला गया है, अब बोला गया था कि C और D के बीच में 2 से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। तो D ये आ गया। अब देखो इसमें तो C बहुत जगह है, आ सकता है। इसमें देखो 1 2 के बाद 1 2, तो इसमें तो सी यहीं पर आएगा, C पर। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ही काफ़ी स्पेस है C की आने की, तो अभी हमने ये भी अभी हमें पुट करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, CD हो गई। अच्छा हाँ, फिर देखो यहाँ पर H और F को अगर हम देखें तो देखो H और F क्या है, हमें साथ में आने हैं, ठीक है। तो H और F को अगर हमें 5 और 4 पे रखूंगी, H और F, तो क्या बचेगा मेरे पास रखने के लिए, B और E बचेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको सेट किया H और F। तो उसके बाद हमें बोला गया है C तो हमने पुट कर दिया, ओके। इसमें H, E और H में जो है वो 3 से ज़्यादा गैप होना चाहिए, ठीक है। हमने H को मैंने यहाँ पे रखा तो 1 2 3 E आ रहा है, 3 ही गैप आ पा रहे हैं, और हमें रखने क्या है, 3 से ज़्यादा रखने। इट मीन्स ये तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब इस पर भी देखते हैं वही सेम। अगर मैं यहाँ पे रखूँ H और F को, H और F को रखा, और 3 से ज़्यादा लोग मुझे H और E के बीच में रखने हैं, तो 1 2 3, तो E यहाँ पर ही आ सकता है, हो गए हमारे ये। अब बोला गया था कि C और D के बीच में 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, तो D तो यहाँ पर आ गया, C यहाँ पर आ नहीं सकता, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 1 2 3, तो C यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। अब क्या बचा मेरे पास रखने के लिए, A B बचा, तो B मैंने यहाँ रखा। अब देखो ये जो लास्ट कंडीशन लिखी थी मैंने, ये वाली, B और F के बीच में जो भी पर्सन है, देखो B और F में कितने पर्सन हैं, 2 पर्सन हैं। और E और C में जितने पर्सन हैं, E और C में कितने हैं, 1 है। और उसके, और देखो हाँ एक गलत हो गया यहाँ पर, पहली बात कि जो A है
कि उसके नीचे बी होना चाहिए, और बी कहाँ पर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। इट मीन्स ये तो रॉन्ग हो गई पॉसिबिलिटी यहाँ पर। अब बस ये बची, इसे चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एच और एफ को पुट किया, साथ में दोनों एच एफ को पुट किया। फिर मुझे क्या रखना है, फिर रखना है मुझको एच के 3 गैप के बाद, कम से कम 3 के बाद ई। तो एच ये आ गया 1 2 3, ई मेरे यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, और ई यहाँ पे। 2 कंडीशन हो रही है ई की, मैं दोनों को लिख लूँगी, ई यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद सी और डी में अगर देखो तो सी डी यहाँ पर आ गया, 2 का गैप, सी यहीं पर बचेगा केवल रखने के लिए, ये वाली कंडीशन हो गई। फिर आप देखो क्या बचा मेरे पास, बी रखना है और ई, बी और ई की बात रह गई बस यहाँ पर रखने के लिए, तो वो हम इससे रख देंगे। बोला गया है कि बी और एफ के बीच में जो भी पर्सन है वो ई और सी के बीच में उससे एक ज़्यादा है, तो रख के देख लेते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे रखा इसमें बी और यहाँ पे रखा मैंने ई, तो अगर मैं चेक करती हूँ बी और एफ चेक करो, बी ये है और एफ ये, कितने लोग हैं, 1 2 3, 3 लोग हैं। ई और सी में कितने हैं, ई आ गया, सी 1 2, 2 है, 2 और इसमें एक ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बन रहा है। मतलब ई और सी के बीच में 2 का गैप है, उसमें एक प्लस करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 का गैप ही बी और एफ के बीच में, बी और एफ के बीच में, ठीक है। इट मीन्स ई यहाँ पर ही आएगा और बी यहाँ पर। ये हो गई हमारी इसका पजल का राइट सोल्यूशन। फाइन, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पूछा गया है कि बी और एच के बीच कितने लोग रहते हैं, बी और एच 1 2 3 4, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर पूछा गया है हु लिव्स इमीडिएटली बिलो ए के तुरंत नीचे कौन रहता है, सी रहता है, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर पूछा गया है ऑड नॉट बताइए, टिक करते जाते हैं, ए बी सी डी और एफ। तो आप देखो इसमें ये सारे जो है वो ऑड नंबर्स पर आ रहे हैं, ओनली केवल ए जो है वो इवन पर आ रहा है, तो ए अलग हो गया, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर बोला गया है कि अगर हम सारे पर्सन्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं बॉटम टू टॉप, कहाँ से बॉटम से करना है, अरेंज करो तो कितने अनचेंज रहते हैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच, तो केवल एक ही ऐसा है जो अनचेंज है, बाकी तो सारे चेंज हो गए, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर पूछा कौन सा ट्रू है, सी इवन पे रहता है, नो ये गलत है, सी ऑड पे है। फिर डी लिव्स इमीडिएटली बिलो जी, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखो हमें यहाँ पे बी दे रखा था कि मोर देन वन ऑप्शन इज ट्रू, तो हम बाकी भी चेक करने पड़ेंगे हमें। 2 पर्सन्स लिव बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच 2 लोग रहते हैं, हाँ 2 ही रह रहे हैं, इसका मतलब यही वाला ठीक है, 2 मोर देन वन ऑप्शन इज ट्रू, और ये भी वाला भी ठीक है, डी इसके नीचे रहता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके हिसाब से राइट, मोर देन वन ऑप्शन इज ट्रू। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पजल कंप्लीट हो गई। बोला गया जो ये नंबर दे रखा है, ये नंबर दे रखा है 1 0 2 3 5 4 6 और 7, इसमें जो प्राइम नंबर है वो इंक्रीज किए जाते हैं 1 से, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो आप देखो प्राइम कहाँ कहाँ पर है, 2 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है, ठीक है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर, 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट, तो चेंज नहीं करेंगे इसको। फिर बोला गया है जो कॉम्पोजिट नंबर है उनको बढ़ाया जाता है 2 से, तो वो क्या क्या है, 4 कॉम्पोजिट है तो 2 मतलब 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और जो बाकी बची डिजिट उनको 3 से बढ़ाना है, तो 1 और 0 बचा, इसको बढ़ाओ 3 से, तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर पूछा गया है आफ्टर रीअरेंजिंग हाउ मेनी नंबर्स ट्वाइस, कितनी बार, कौन से नंबर जो हमें 2 बार दिख रहे हैं, तो क्या क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है 2 बार, 6 भी दिख रहा है, 8, तो कितने टोटल दिख रहे हैं, 4 नंबर्स ऐसे हैं जो हमें 2 बार जिसमें दिख रहे हैं, 2 बार दिख रहे हैं, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर बोला गया है, अच्छा ये वर्ड का नंबर है, एक वर्ड हमें दे रखा है, इसको हमें चेंज करना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। लिख लेते हैं पहले वर्ड GRACEFU और L। इसमें बोला गया है कि जो वॉवल्स हैं उनको प्रीवियस वॉवल से चेंज करा जाता है। अब देखो वॉवल क्या क्या है, लाइन से अगर हम चलें तो AEIOU होते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस मतलब अगर ई दे रखा होगा तो हम चेंज करेंगे उसे ए में, आई होगा तो चेंज करेंगे ई में, ओ होगा तो चेंज करेंगे आई में, और यू होगा चेंज करेंगे ओ में। प्रीवियस चेंज करना है तो पहले कर दो, ए दे रखा है तो, और हाँ ए होगा तो हो जाएगा वो चेंज यू में, देखो बोला है ना ए को यू में चेंज करना है, ए हो गया यू में चेंज, ई हो गया ए में चेंज और यू हो गया ओ में चेंज, एक तो हो गया। उसके बाद बोला जाता है कॉन्सोनेंट्स आर चेंज प्रीवियस अल्फाबेट, कॉन्सोनेंट को चेंज किया जाता है प्रीवियस अल्फाबेट पे, तो आप देखो एफ जी हो जाएगा एफ में चेंज, आर हो जाएगा
क्यू में, सी हो जाएगा बी में, एफ हो जाएगा ई में और एल हो जाएगा के में। फिर द लेटर्स आर देन अरेंज टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर लेटर्स को चेंज कर दिया हमने अल्फाबेटिकली, चेंज करो ए बी, फिर क्या आया ई एफ के ओ क्यू और यू। ठीक है, तो पूछा गया है हाउ मेनी लेटर्स अल्फाबेटिकल इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, इंग्लिश वाली अल्फाबेटिक सीरीज में आर देयर फ्रॉम फोर्थ टू लेफ्ट। फोर्थ लेफ्ट कौन सा है, एफ है, एफ और किसके बीच पूछ रहे हैं, फोर्थ फ्रॉम राइट, 1 2 3 4 मतलब के, इनके बीच में कितने लेटर्स होते हैं, इनके बीच में कितने होते हैं, एफ जी एच आई जे और फिर के, तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। डेट मीन्स ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। इन दोनों के बीच 4 लेटर्स होते हैं इन अल्फाबेटिकल सीरीज, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला गया, ये भी पजल है। इसमें बोला गया है एक कॉन्फ्रेंस है, इसमें 10 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं सर्कुलर टेबल में। कहाँ फेस कर रहे हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं, मतलब 10 से ज़्यादा लोग बैठे होंगे सेंटर की तरफ फेस करते हुए, एक सर्कुलर टेबल है, बना लेते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास टेबल है, इसमें 10 से ज़्यादा लोग तो हैं ही, फाइन, बनाते चलेंगे जो भी जैसा भी होगा। ठीक है, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पी के सेकेंड राइट में आ रहे हैं, चलो बना भी लेते हैं। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने 11 बना लिया अभी। ठीक है, 10 से ज़्यादा है, बाकी हम सेट कर देंगे जितने भी आएंगे। हमने कितने बनाए अभी, 11। तो पी के राइट में सेकंड राइट में आ रहा है, अंदर फेस कर रहे हैं सारे के सारे, तो पी जो है उसके सेकंड राइट में आ रही है, हो गया। फिर पी की बात कर रहे हैं, जो पी खुद सेकंड राइट में किसके, टी के सेकंड राइट में पी हो गया। फिर बोला जाता है जो टी है वॉज 1 गैप फ्रॉम क्यू। अब 1 गैप पे क्यू है, तो 1 गैप इधर देखा जाए तो यहाँ पर तो 1 गैप के बाद पी आ रहा है, तो इस साइड ही होगा 1 गैप और क्यू ये आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर बोला गया एस, क्यू एंड एस जो है वो 3 के गैप पर बैठे हैं। तो देखो इधर आप देखो तो 1 2 3 की गैप पे तो फिर पी है, फिर हमें इधर रखना पड़ेगा 1 2 3 का गैप और ये हमारा एस आ गया। ठीक है, फिर एस के सेकंड लेफ्ट में यू है, एस का सेकंड लेफ्ट क्या आ जाएगा, यू। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर पूरे 11% हो गए, तो अभी सर्कल के बजाय अगर हम इसको एक एक लाइन में बनाएं तो ज़्यादा ईजी रहेगा। हम इससे क्या कर सकते हैं, इसे नंबर्स हम पर्सन्स के बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पे बढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि हमें दे नहीं रखा कि कितने पर्सन्स हैं हमारे पास। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं बनाना। पी के राइट में, पी का राइट इधर ही होगा आर। अगर आप देखो ये एक सर्कल ही तो है, ये एक पूरा सर्कल है। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ से कट कर दूंगी तो एक लाइन बन जाएगी, तो मैं इस लाइन में सॉल्व कर दे रही हूँ, बाद में हम सेट इसको मान के चलेंगे कि सर्कल ही है। ठीक है, फिर पी जो है वो टी के सेकंड राइट में मैंने टी बना लिया। इसमें हमें ये क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो ये नहीं आएगी कि नंबर्स हमें कहाँ पे इंक्रीज करने हैं, हम एंड में इंक्रीज कर देंगे जितने भी नंबर्स हमें करने होंगे। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, एस के बाद लेफ्ट यहाँ पर आ जा रहा था, तो हम नंबर इंक्रीज नहीं कर पाते। ठीक है, टी के 1 गैप पे हमें क्यू रखना है, रख दिया हमने क्यू। इस साइड नहीं होता क्योंकि यहाँ पर पी आ चुका है। क्यू और एस में 3 का गैप रखना है। अब आप 1 2 3 गैप रखोगे तो पी है, तो 1 2 3 गैप रख दो और यहाँ पे एस रख दो। फिर एस के लेफ्ट में सेकंड यू है, यू आ गया। फिर ओनली 4 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड यू। देखो पी ये है और यू ये है, तो देखो एक बात आप सोचो, ये तो ऐसे मिली हुई ही होगी, एक सर्कल में बैठे होंगे। पी और यू के बीच 4 लोग आने हैं, तो पी और यू, तो अब इस साइड से गिनो 1 2 तो आ चुके हैं, तो 3 और 4 और आने हैं। इसका मतलब ऐसे सेट हो गया हमारा ये। यहाँ पे हमारी कंडीशन कंप्लीट हो गई और पजल भी सॉल्व हो गई। कितने लोग टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15% यहाँ पर बैठेंगे, 11 नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या दे रखा है। दे रखा है अगर ए जो है वो बी और सी का नेबर है तो कितनी कंडीशन हो सकती है, मतलब ए जो है वो उसके लेफ्ट राइट में बी और सी आना चाहिए। तो हमें 3 स्पेस तो ब्लैंक चाहिए ना रखने के लिए, देखते हैं कहाँ कहाँ पर हो सकती है। तो कहीं दिख रही है 3 स्पेस ब्लैंक, हाँ यहाँ पर दिख रही है, देखो ये 3 स्पेस ब्लैंक, और तो कहीं नहीं है। इसका मतलब केवल एक ही कंडीशन ऐसी हो सकती है जहाँ पर हम इसे रख पाएँ। डेट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1 कंडीशन। फिर बोला गया पी सिटेड डैश टू द लेफ्ट ऑफ डैश। पी कहाँ है, किसके लेफ्ट में है, देखो एस आर से देख चेक कर लेते हैं, एस और आर से। एस के लेफ्ट में पी है, नहीं है। आर के लेफ्ट में, हाँ आर के लेफ्ट में सेकंड है। और क्या बोला गया यहाँ पर, थर्ड, तो ये तो नहीं हो सकता। अब क्यू और यू चेक करते हैं। क्यू के लेफ्ट में क्या क्या चेक करना था हमें, पी। क्यू के लेफ्ट में नहीं, क्योंकि तो राइट में पी है, तो ये तो नहीं हो सकता।
और क्या चेक करना है लास्ट, यू, यू के फिफ्थ में है, यू के लेफ्ट फिफ्थ देखो 1 2 3 4 फिफ्थ, हाँ यू के लेफ्ट फिफ्थ है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर पूछा गया कितने लोग बैठे, निकाले धन में 15 लोग बैठे हुए हैं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर पूछा गया है हाउ मेनी पर्सन सिट देयर यू एंड टी, यू और टी के बीच में कितने हैं, अगर हम टी से काउंट करें, टी के लेफ्ट से काउंट करें, तो हम काउंट करते हैं टी के लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर्सन से यू तक टी के लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं, कितने पर्सन है 7, डेट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हमने यहाँ पर उसके बाद एक क्वेश्चन बचा हमारे पास कि यू का बताना है, आर का क्या पोजीशन है यू के रिस्पेक्ट में, जब यू के लेफ्ट से काउंट करना है, यू के लेफ्ट से फिर से काउंट करते हैं, यू का लेफ्ट ये होगा 1 2, किसकी बतानी थी पोजीशन, आर की, ठीक है, तो 1 2 थर्ड, थर्ड टू द राइट हो जाएगा इसका आंसर, सॉरी थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट में काउंट कर रहे हैं ना हम लोग, लेफ्ट में काउंट कर रहे हैं, थर्ड टू द लेफ्ट हो जाएगा, डेट मीन्स सी, यू के लेफ्ट से काउंट करना था, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पूरे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे कि हम सॉल्व कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। और इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे मॉक प्रैक्टिस मॉक का सॉल्व किया था, वो भी देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में जाकर, और हमने कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।